हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, वही कहानी है, आज भी रिजल्ट नहीं आया है। आईबीपीएस एएफओ का रिजल्ट कब आएगा, और उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन होता है कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रहेगी, क्योंकि हमारी आगे की प्रिपरेशन कहीं ना कहीं उससे लिंक होती है और हमारे माइंड में वो क्वेश्चन रहता ही रहता है। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उस क्वेश्चन का कोई आंसर अभी है नहीं, सो हमने डिस्कस किया था। जो हमारे पास है वो है सिर्फ पॉजिटिविटी, जिसको हम बनाए रख सकते हैं, और ये अपने आप को आप बार बार याद दिलाइए कि यू कैन डू दिस, सो सर्टेनली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। सो एग्रीकल्चर स्कीम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। कई स्टूडेंट ने कहा कि सर क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट थे। डिफिकल्ट इजी कुछ नहीं होता, मैंने आपको पहले भी कहा है। अगर आपने किसी पर्टिकुलर स्कीम को पढ़ा है तो आप उसके सारे क्वेश्चंस करने योग्य होने चाहिए। अगर आपने उसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं हो रहे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ छूट रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करिए, फिर इसके बाद इसको आंसर कीजिएगा। इसमें पूछा है कि व्हाट इज रॉन्ग फ्रॉम द एनरोलमेंट अंडर द पीएम किसान पॉइंट। सो पीएम किसान स्कीम है, मैंने आपके साथ पहले भी एक बार शेयर किया था। हमें लगता तो है कि क्वेश्चन बहुत इजी है, और ये अगर आपको पता है तो आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत इजी है, बट स्टिल हमने एक बार एक टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द लैंड होल्डिंग लिमिट फॉर द पीएम किसान बेनिफिशियरी। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर था 0 to 2 हेक्टेयर। तो वो नहीं है, क्योंकि पहले ये स्मॉल एंड मार्जिनल के लिए था, अब इसमें कोई लिमिट नहीं है। सो अपडेटेड रहना भी काफी ज्यादा जरूरी है। सो यहाँ पे आप इनको पढ़िएगा, बट मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, या फिर मतलब ओवरऑल तो गलत है ऑप्शन, बट सही ऑप्शन ये है। फार्मर्स कवर्ड इन द एक्सक्लूजन कैटेगरी ऑफ द ऑपरेशनल गाइडलाइंस आर पार्शियली नहीं होता है, इनएलिजिबल होते हैं। जो एक्सक्लूजन कैटेगरी में है वो एलिजिबल नहीं होते हैं पीएम किसान बेनिफिशियरीज के लिए, पार्शियली वाला कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान रखना है। देन हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट स्कीम है, इससे क्वेश्चन रिलेटेड हमने पिछली भी डिस्कस किए थे, फिर से आपके लिए क्वेश्चन है, और सब्सिडीज वाले में भी क्वेश्चन इससे डिस्कस हमने किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज फार एज बेनिफिट्स ऑफ ई-नैम विद द एपीएमसीज आर कंसर्न। सो ई-नैम के एपीएमसी के साथ कंसर्न की बात की जाए तो ये कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप मुझे बताइएगा, जो ई-नैम मोबाइल ऐप है, ई-नैम मोबाइल ऐप, उसमें कितनी लैंग्वेजेस है, कितनी लैंग्वेजेस में ई-नैम मोबाइल ऐप है। बाकी तो आपको चीजें पता ही है कि राजस्थान में से ज्यादा एपीएमसी इंटीग्रेटेड है, 1260 इन 22 स्टेट्स एंड 3 यूटीज एपीएमसी लिंक है। तो यहाँ पे ये ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है कि सारे ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन इस बार मैंने काफी इजी लिए हैं, जो लास्ट टाइम थोड़े डिफिकल्ट थे, फिर ये ना हो कि आपको ये पढ़ने में मजा ही ना आए। बट आपको आज 10 आउट ऑफ 10 आने चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जिसके भी 10 आउट ऑफ 10, मतलब जिनको भी सही ऑप्शंस पता थे, ऐसा नहीं कि डाउट था बट आप उसको मान रहे हैं। केसीसी क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज कैन बी एक्सटेंडेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। लास्ट ईयर भी सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था कि केसीसी किस में दिया जा सकता है, और ये क्वेश्चन भी हमने लास्ट टाइम प्रिपरेशन में भी डिस्कस किया था। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स में, रियरिंग ऑफ मिल्क कैटल मतलब काउ बफेलो, देन फिश फार्मिंग, निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अगेन आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्रॉप्स के लिए भी है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी है, फिश के लिए भी है। निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स होती हैं कि जहां पे फार्मर ने अपना प्रोड्यूस जमा किया हुआ है, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हार्वेस्टिंग के बाद अपना प्रोड्यूस वहां पे रखा है, उस रिसीट के बेसिस पे कि कितना इसका यहाँ प्रोड्यूस है, उसके बेसिस पे भी एक केसीसी लिमिट दी जा सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या वर्क चल रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर नॉट कोरिलेटेड विद ईच अदर। सो एक बहुत बड़ी स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके 4 कंपोनेंट है बेसिकली, और ये चारों कंपोनेंट अलग अलग मिनिस्ट्री के हैं। 2 कंपोनेंट तो एक मिनिस्ट्री के, बाकी 2 कंपोनेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री के। जैसे यहाँ पे ये चारों कंपोनेंट मेंशन है। पहला कंपोनेंट है एसिलेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। तो एसिलेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का ये प्रोग्राम है, और ये मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात करता है, जैसे जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स होते हैं जिसमें कि बहुत सारे स्टेट्स को बेनिफिट होता है, वो सारा कुछ एसिलेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम या फिर कमांड एरिया डेवलपमेंट में आता है। इसके अलावा दूसरा कंपोनेंट है हर खेत को पानी। तो इस कंपोनेंट को हम बोलते हैं माइनर इरिगेशन। ओके, माइनर इरिगेशन है हर खेत को पानी, ये माइनर इरिगेशन है। तो ये दोनों ही सही है यहाँ पे, और ये दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आते हैं। देन है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का कंपोनेंट है। पीडीएमसी, पीएमकेएसवाई डैश पीडीएमसी लिखा रहता है, इसके लिए अलग से फंडिंग होती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। ये प्रिसीजन इरिगेशन सिस्टम की बात करता है। इफिशिएंट इरिगेशन जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो ड्रिप हो चाहे वो स्प्रिंकलर हो। आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा वाटर से रिलेटेड।
देन वाटरशेड डेवलपमेंट, तो वाटरशेड डेवलप करना ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का काम है, ये वाटर कंजर्वेशन की बात करता है। फिफ्थ ऑप्शन जो यहाँ पे लिखा है माइनर इरिगेशन, ये स्प्रिंकलर इरिगेशन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जो माइनर इरिगेशन है वो बात करता है हर खेत को पानी की, और हर खेत को पानी क्या है, वाटर कन्वेंस। ओके, तो वाटर कन्वेंस की बात करी जाती है यहाँ पे, और वाटर कन्वेंस का क्या मतलब है कि जो हर एक फार्मर फील्ड है वहां पे एश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो फिफ्थ ऑप्शन था अगेन ये करेक्ट है। नेक्स्ट, द वेरियस डेवलपमेंटल वर्क अंडर द वाटरशेड डेवलपमेंट आर डन बाय विच मिनिस्ट्री। अब आप इसको बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। व्हाट इज द एम ऑफ परंपरागत कृषि विकास योजना, तो परंपरागत कृषि विकास योजना का क्या एम है, क्वेश्चन हमें वहां पे काफी लेंथी मिलेंगे पढ़ने के लिए, तो आपको ये हैबिट भी बनानी है कि आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस, बड़े बड़े ऑप्शंस पढ़ने की आदत रहे। तो पढ़िए इनको और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका क्या सही आंसर है। Then the birth anniversary of the Verghese Kurian is remarked as a national milk day and is celebrated on। तो ये कोई ना कोई एक डे से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है, चाहे वो एनवायरमेंट डे हो, ICAR डे हो, या फिर उसके बाद वर्ल्ड फूड डे है, वर्गीज कुरियन डे, या फिर मिल्क डे है, या फिर उसके बाद फार्मर्स डे है, या फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट से क्वेश्चन हो सकता है। किसी ना किसी एक डे से रिलेटेड क्वेश्चन तो रहेगा ही, और ये सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, देन मोर क्रॉप पर ड्रॉप या फिर पर ड्रॉप मोर क्रॉप इज द टैगलाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम। तो ये भी हमने जस्ट डिस्कस किया कि किसकी टैगलाइन है, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की है। इसके साथ साथ हर खेत को पानी भी है, वो मिनिस्ट्री वाइज वेरी करता है। कन्वर्जन पीरियड फॉर द ऑर्गेनिक अंडर द PKVY, अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, ये आप सभी को पता होगा। इट इज द 3 ईयर, और 3 ईयर में क्या सब्सिडी दी जाती है ये इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग यहाँ पे ये याद कीजिए, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था, परंपरागत कृषि विकास योजना MOVCDNER और इसके साथ साथ BPKP, ये तीनों ही ऐसी स्कीम है जो भी ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के प्रमोशन के लिए है। जो 3 ईयर कन्वर्जन पीरियड के लिए कितनी कितनी सब्सिडी दी जाती है और कितनी इनपुट सब्सिडी है, ये आप देखिए कि आपको ये याद है कि नहीं है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, फंड साइज भी पूछा जा सकता है, तो वो 1 लाख करोड़ रुपीस है, 1 लाख करोड़ रुपीस का ये फंड साइज है। और जो इसकी पहले टेन्योर था वो स्टार्टिंग में 10 ईयर था जब इसको लॉन्च किया गया था, 2020 में इसको लॉन्च किया गया था अगस्त में, बट 2021 में इसको इंक्रीज कर दिया गया 13 ईयर के लिए। तो अब ये पहले 2029-30 तक थी, अभी 32-33 तक हो चुकी है। तो ये इसका जो टेन्योर है वो 13 ईयर है, ये आप लोग याद रखिएगा। सो ये क्वेश्चंस थे जो हमने ARD स्कीम से कुछ डिस्कस किए, इजी क्वेश्चन लिए थे। आप जरूर बताइएगा कि 10 आउट ऑफ 10 कितने स्टूडेंट्स के आए। और कहने का मतलब पहले भी मैंने आपको बताया है कि जब हम किसी स्कीम को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ये एम नहीं है कि ये क्वेश्चन आपका उठ के एग्जाम में आएगा, एम ये है कि क्वेश्चन के थ्रू आपकी वो स्कीम एक बार रिवाइज हो जाए। जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, तो आप कम से कम एटलीस्ट इतने पॉइंट्स को याद करने की कोशिश कीजिए कि इनके ये पॉइंट्स क्या हैं। तो आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्कीम्स भी कवर हो जाएंगी, और अभी सफिशिएंट टाइम है जिसमें कि आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं। रिजल्ट का वेट बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हालांकि कोई कुछ भी कहे, माइंड में हमारी चीज़ें चलती हैं, कहना बहुत आसान है, समझना या समझाना बहुत मुश्किल होता है, तो वो कोई इशू नहीं है। बट सेम टाइम आप ये याद रखिए कि अगर आपका पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन नहीं लग रहा है, कंसेप्ट पढ़ते समय उधर खो जा रहे हैं, तो वो टाइम है भी नहीं कि जब आप बहुत ज़्यादा कंसेप्ट पढ़ पाएंगे। मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट देंगे डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाएंगे। एग्जाम की वेबसाइट पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएंगे, जरूर अटेम्प्ट कीजिए। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे अहेड।